हाय गाइस, सभी को सुबह की राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि औला एकादशी पूजा की सरल विधि। औला एकादशी की पूजा कैसे करें। औला एकादशी कहते हैं इसे, या तो आमल की एकादशी या रंगधरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी पूजा करने के लिए हमें क्या करना है। एकादशी के दिन हमें औले का पेड़ यदि मिलता है तो वो आप औले के पेड़ के नीचे पूजा करिएगा, और यदि नहीं मिलता है तो आप अपने घर में इस तरह से चौकी लगा लीजिएगा। उस पे एक पीले कलर का आसन बिछा लेना है। फिर हमें तिल का आसन देना है। आप तिल का आसन या तो फिर फूल का आसन दे सकती हैं। तो इस तरह से हमें तिल का या फूल का आसन दे लेना है। आसन देने के बाद हमें सबसे पहले गणेश भगवान को स्थापित करना है, क्योंकि किसी भी पूजा में गणेश भगवान की पूजा होती है, फिर विष्णु भगवान को। और यदि लड्डू गोपाल की सेवा है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी वहां पे बैठाए। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के, वस्त्र पहना करके और तैयार कर दी हूँ। उसके बाद आप लोगों के सामने बैठाई हूँ। स्नान का वीडियो हमने नहीं डाला है। तो इस तरह से सभी को हमें स्थापित कर लेना है। उसके बाद से हमें एक लोटे में वहां पे जल रख लेना है। और जल का क्या करना है ये वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर उसके बाद सभी को हमें जल से स्नान कराना है, भाव से स्नान कराना है। लड्डू गोपाल जी तो स्नान करके ही बैठे हैं, तो सबको स्नान करा लेना है। स्नान कराने के बाद हमें हाथ में एक फूल और अक्षत के जगह में हमें तिल लेना है। तो इस तरह से हाथ जोड़ करके हमें सभी भगवान को आमंत्रित करना है कि आप हमारे पूजा में उपस्थित होइए। मैं आज औले एकादशी का व्रत हूँ और आपका व्रत करने जा रही हूँ। तो इस तरह से बोल करके हमें फूल वहीं पे रख देना है। उसके बाद हमें भगवान जी को क्या करना है कि पहले हमें सभी को चंदन का टीका लगाना है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा सबसे पहली होनी है, विष्णु भगवान को। और लड्डू गोपाल जी को तो मैं टीका चंदन करके ही बैठाई हूँ। कलश में भी मैं थोड़ा सा एक लोटे में जल में क्यों डाली हूँ ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो फिर देखिए इस तरह से हमें सभी को पहले चंदन का टीका, फिर रोली का टीका कर देना। उसके बाद गणेश भगवान जी को आप एक जनेऊ पहना दीजिएगा। एक जनेऊ आप विष्णु भगवान की भी पहना दीजिएगा। और लड्डू गोपाल जी मेरे जनेऊ पहने हुए हैं पहले से ही। फिर हमें उसके बाद से हमें फूल समर्पित करना है। तो फूल यदि आपको जो भी फूल मिल जाएगा, पीला फूल वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित कर देना है। तो वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करने के बाद हमें फूल समर्पित करना है। तो फूल आपको जो भी फूल मिल जाएगा, आप गुलाब का फूल, पीला फूल ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विष्णु भगवान को भी पीला फूल ही चढ़ता है, गणेश भगवान को भी, और हमारे कान्हा जी को गुलाब का फूल चाहिए। मेरे पास गुलाब का फूल नहीं है, जो कि मैं नहीं चढ़ाई हूँ। और फिर हमें एक पान के पत्ते में लौंग, इलायची और सुपारी रख करके हमें एक गणेश भगवान को समर्पित कर देना है, और एक हमें अपने विष्णु भगवान को भी समर्पित करना है। आप लड्डू गोपाल को भी दे सकती हैं। तो इस तरह से हमें दे लेना है। उसके बाद हमें दीपक जला देना है। दीपक और धूप बत्ती जला करके हमें सभी को दिखा देना है, घंटी बजाते हुए इस तरह से। और फिर हमें थोड़ा सा तिल उसमें डाल देना है। तिल हमें दीपक में भी डालना है। आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकती हैं, या तो फिर आप घी का भी जला सकती हैं, धूप बत्ती भी। और दक्षिणा स्वरूप आप कुछ पैसा रख दीजिएगा। ये मेरा 50 रुपए है, लेकिन 10-10 का सिक्का है। तो इस तरह दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य अनुसार रखें। दक्षिणा पूजा में हुई कमी को दूर करने के लिए रखा जाता है, तो दक्षिणा समर्पित करना है। उसके बाद लड्डू गोपाल गणेश जी को अलग से भोग लगा देना है। फिर हमें विष्णु भगवान को और फिर लड्डू गोपाल के, इस दिन यदि आपको औला मिल जाता है तो औला भी जरूर से चढ़ाइएगा अपने कान्हा जी को, विष्णु भगवान को। और फिर कुछ मीठा, इस तरह से हमें सभी को भोग समर्पित करना है। लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान के भोग में हमें तुलसी दल जरूर से डालना है। तो इस तरह से हमें भोग समर्पित कर देना है सभी को। उसके बाद हमें आचमनी कर देना है। आचमनी करने के बाद हमें हाथ में अक्षत और फूल और तिल लेकर के हमें एकादशी व्रत की कथा को सुननी है। अमल की एकादशी व्रत कथा हमें सुननी है। तो व्रत कथा जब समाप्त हो जाए तो उस फूल को हमें वहीं पे समर्पित कर देना है। और फिर हमें हाथ में उसके बाद हमें आरती कर देनी है। तो आरती आप कपूर से भी कर सकती हैं, और नहीं तो आप चाहें तो आप उस दीपक को उठा करके भी आरती कर सकती हैं। तो पहले गणेश जी की आरती, उसके बाद से फिर हमें विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल की आरती। तो मैं ओम जय जगदीश हरे की आरती करती हूँ। इस तरह से आरती होने के बाद हमें सभी को आरती दिखा देना। पहले देवी देवता को आरती दिखाया जाता है, फिर अपने से हमें अपने आरती ले लेना है। और आरती लेने के बाद हमें हाथ में फूल और अक्षत लेकर के हमें क्षमा प्रार्थना मांगनी है कि हमसे, मतलब पूजा करते समय जो भी हमसे भूल चूक हुई होगी गणेश जी से, विष्णु भगवान से, लड्डू गोपाल जी से,
कि हमसे जो भी भूल चूक हुई होगी उसको आप नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा। इस तरह से बोल करके हमें क्षमा मांगनी है, या तो क्षमा प्रार्थना बोल करके आप लोग भी क्षमा मांग लीजिएगा। क्षमा मांगने के बाद हमें प्रणाम कर लेना है। फिर हमें देखिए आगे क्या करना है। तो लोटे का जो जल है उसे हमें ले जाकर, यदि आंवले का पेड़ है तो आप आंवले के पेड़ में डाल दीजिएगा, और यदि आपके पास आंवले का पेड़ नहीं है तो आप उस जल को ले जाकर के तुलसी के पौधे में डाल दीजिएगा। तो हमें पूजा हमारी समाप्त हो गई। या समाप्त होने के बाद जल जल हमें तुलसी जी में डाल देना है, और उसके बाद जो प्रसाद है वो प्रसाद हमें घर में सभी के बीच में वितरित कर देना है। सभी को प्रसाद देने के बाद से अपने भी प्रसाद ग्रहण करना है, और हमें व्रत रहना है। तो ये अमल की एकादशी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, और इसका पारण 28 फरवरी दिन शनिवार को किया जाएगा। सुबह सवेरे 6:30 से लेकर 8:40 तक के पारण का समय है। और फिर उसके बाद देखिए हमें क्या करना है। जो दक्षिणा है उस दक्षिणा को, जल को तुलसी दल में, और जो दक्षिणा है, दक्षिणा फल और फिर सीधा करके हमें किसी ब्राह्मण को दान देना है। आप या तो उसी दिन दीजिए, या तो फिर आप पारण वाले दिन सुबह में किसी ब्राह्मण को आप सीधा दक्षिणा, और यदि आप भोजन करा सकती हैं तो आप भोजन करवा के उसके बाद से फिर अपने पारण करिएगा। तो इस तरह से हमें आमर की एकादशी की पूजा करनी, और इस दिन हमें अपने लड्डू गोपाल विष्णु भगवान सभी को हमें अबीर गुलाल जरूर से लगाना है, क्योंकि ये रंग भरी एकादशी है। तो इस दिन हमें सभी देवी देवता को अबीर गुलाल भी लगाना है। तो इस तरह से हमें एकादशी व्रत की करना है। तो जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा वो लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे।